नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय निकालकर एक कहानी एक बार जरूर सुने। गोरखपुर के पास एक गांव की रहने वाली रेवा बस्ती के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरयू के साथ उसका ब्याह हुआ। अब नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती ही चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि कितनी अच्छी बहू है मेरी, कि अपना घर संसार सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संभालने लगी है। अब थोड़े दिनों बाद गर्मी की छुट्टी पड़ गई। बहू रेवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी जी, 4 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिनों के लिए जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, बहुत ही परेशानी है, अभी काफी काम पड़े हैं, ऐसे में तुम अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब शिवानी दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी जी काफी खुश होती हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और तो और 3 महीने यानी साल में 4 बार मिलती हैं, फिर भी कहती हैं, कितने दिन बाद आई हो मेरी बिटिया, दिल तड़प जाता है तेरे बिना। और मुझे पूरे 4 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी का किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। अरे माँ जी तो माँ जी रही, पर मेरे पति को भी ये नहीं मन होता कि चलो साल में ही एक बार इसके मायके घुमा फिरा दें। क्या मैं दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? ऐसा सोचती हुई रेवा अपने कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को शिवानी दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी कितनी खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेंगी कि कभी शिवानी दीदी के लिए पकौड़ी बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी चिकन बिरयानी। ओह, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? आखिर बनाने तो मुझे ही पड़ेंगे, तो क्यों ना चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा ओ बहू, जल्दी नीचे आओ, देखो तो शिवानी आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद शिवानी का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? शिवानी रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी। तब रेवा पूछी, और घर में सब लोग कैसे हैं? मजाकिया अंदाज में पूछी, अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? शिवानी शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। रेवा कहती है, अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी अभी घर से नाश्ता करके ही आई हूँ। भाभी मैं केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो बोले हैं तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चले आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए रेवा ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना ही बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक तो मैं चली ही जाऊंगी और खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, तुम शिवानी के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ ना, आप दीदी से बातें कीजिए। तभी शिवानी ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? रेवा की सास बोली, ये भी सही है।
रेवा व शिवानी किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक, बचपन और कॉलेज की बातें करते करते खाना कब तैयार हो गया पता ही नहीं चला और शाम भी होने लगी। शिवानी खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है क्योंकि उसका ससुराल ज्यादा दूर नहीं है। इधर रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेवा गई तो उससे पति सरजू ने कहा, रेवा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं बस अपने मायके ना जाऊं। शिवानी दीदी 1-2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन आती तो हैं और सबसे मिलकर तो जाती हैं। ओ रेवा, उसमें क्या है, तुम भी चले जाओ अपने मायके, घुमाओ, सरजू ने पत्नी रेवा से कहा। और हाँ रेवा, दीदी भी कहाँ आ पाती इतनी जल्दी जल्दी। जब शरद जीजाजी अपनी माँ को अयोध्या डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। पति देव जी, तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवा। अच्छा, तुम शांत रहो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ, तुम भी अपने मायके चले जाना, ठीक है? अरे तुम तो रहने ही दो सरजू, झूठे ख्वाब ना ही दिखाओ मुझे। और पति व सास पर गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है तथा सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में थलथलाई आंटी रेवा की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बड़बोले की तरह दोनों लोग बातें करती रहती हैं। तभी थलथलाई आंटी रेवा की सास से पूछती हैं, शिवानी की माँ, ये बताओ कि बहू व बेटी में क्या फर्क समझती हो तुम? रेवा इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा, क्योंकि रेवा उनकी बहू जो थी तो ऐसे सवालों का इंतजार तो बेसब्री से होगा ही। तब रेवा की सास मुस्कुराते हुए बोली, बहन जी, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी मिश्री होती है, वह बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह जवाब सुनते ही रेवा निराश हो गई और उसका दिल भी काफी दुखी हो जाता है। थलथलाई भी आंटी भी चली जाती हैं, लेकिन काफी देर तक रेवा यह सोचती है कि मैंने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है, आखिर मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में यही सब सोच सोच कर निराश रहने लगी। निराश रेवा को देखकर एक दिन रेवा की सास ने रेवा से कहा, रेवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या फिर सरजू ने कुछ बोला है तुम्हें? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम हमेशा उदास और कुछ सोचते रह रही हो। रेवा बोली, कुछ नहीं मम्मी जी। रेवा की आवाज में काफी दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठाकर उससे पूछा, नहीं तुम बताओ रेवा, आखिर क्या हुआ है? रेवा के आंखों में आंसू भर आए और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे आप थलथलाई आंटी से बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह माय गॉड, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेवा, मैंने कहा बेटी मीठी मिश्री की तरह होती है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है, वह मिश्री की तरह मुंह में घुल जाती है। और हाँ, बहू खाने में अगर मीठा ना हो तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है, मन नहीं लगता, पेट भर कोई खा ही नहीं सकता। इसलिए खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है और इस घर को संभालती हो
हम तुम्हारे कर्जदार भी हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, रेवा अपने मायके जाना चाहती है। तभी रेवा तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि अभी कल ही रात को मायके जाने के लिए मुझसे रो रो कर कह रही थी और आज अचानक इसे क्या हो गया। सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेवा की सास रेवा के सिर को सहलाने लगी और हंसने लगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।